साजिश, कुछ लोग इतनी भयंकर साजिश कर बैठते हैं जिसको अगर सुनते हैं तो यकीन भी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं परिवार के अंदर साजिश करते रहते हैं। कुछ लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं। कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भांति भांति के लोग परिवार के अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस दुनिया के अंदर तो न जाने कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। कुछ लोग जो साजिश करके किसी घटना को दूसरा रूप देना चाहते हैं और दूसरा रूप दे करके खुद बचना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहोगे? आज की जो घटना है वो इसी तरह की है। यहाँ पर साजिश में लिपटी प्रेम कहानी, दो सबूत ना होते तो पति को जाना पड़ जाता जेल। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हाजीपुर के बलीगांव थाना क्षेत्र की है, जहां पर मंगलवार को 21 तारीख को एक घर के अंदर एक कमरे में, जो कि उस परिवार की बहू का कमरा था, उस कमरे में खून फैला हुआ था और वहां पर एक चाकू पड़ा हुआ था और वहां से बहू गायब थी। दोस्तों, बहू का नाम होता है नीतू। नीतू वहाँ से गायब थी तो घर वालों को बड़ी टेंशन होती है कि यहाँ पर खून फैला पड़ा है और बहू घर से गायब है, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। तभी यहाँ पर आस पड़ोस में यह मामला फैल जाता है। पुलिस को भी खबर दी जाती है और उधर जो नीतू के ससुराल वाले थे, जो चिंतित थे कि आखिर उनकी बहू गई कहाँ, वह उसके मायके वालों के पास भी खबर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मायके वाले आते हैं, नीतू के जो मायके वाले होते हैं, और आकर के ससुराल वालों के ऊपर ही पुलिस के सामने आरोप लगाने लगते हैं कि इन्होंने ही हमारी बेटी को जान से मार दिया, ये हमसे दहेज मांग रहे थे। लेकिन पुलिस किसी एक की बात पर यकीन नहीं करती है, वह तो सबूत और तथ्यों के ऊपर बात करती है। पुलिस भी देखती है कि कमरे के अंदर खून फैला हुआ पड़ा है और कमरे के अंदर एक चाकू भी पड़ा है, लेकिन चाकू पर निशान किसी के नहीं थे। पुलिस भी बड़ी परेशान, हैरान, असमंजस में थी। दरअसल दोस्तों, यह जो लड़की होती है नीतू, इसके पति का नाम होता है अवधेश और यह परिवार में मिलजुल कर रह रही होती है। इसके सास ससुर भी होते हैं, लेकिन इसका जो पति है वह कमाने के लिए दिल्ली जाया करता है, वहाँ पर जॉब किया करता है और वहीं पर ज़्यादातर रहा करता है। तो पुलिस को लगता है कि इसके पति ने इसको मार दिया है, तो पति को बुलाया जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी नीतू को आखिर क्यों मारा। लेकिन अवधेश जोर जोर से रोता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, मैं तो किसी मक्खी को, चींटी मकोड़ी को भी नहीं मार सकता, फिर वो तो मेरी पत्नी थी, उसको मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, पुलिस तो पुलिस है, वो अपनी जान पड़ताल आगे रखती है। अब क्या होता है, पुलिस यहाँ पर नीतू के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगालती है। तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि नीतू अपने पति के फ़ोन के कटने के बाद किसी और से बात किया करती है और उस लड़के का नाम होता है सोनू कुमार। सोनू कुमार जो कि नीतू के भाई का साला है। और उस रात, जिस रात नीतू गायब हुई है, नीतू के कमरे में खून पड़ा हुआ मिला है, उस रात नीतू के घर के पास एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है और वह स्कॉर्पियो भी उसके भाई के साले सोनू कुमार की ही है। अब यहाँ पर पुलिस को सोनू कुमार के ऊपर शक हो जाता है, कहीं वही तो इसको मार करके नहीं चला गया। उसके बाद पुलिस सोनू कुमार यानी कि नीतू के भाई के साले के घर पहुँचती है। वहाँ जाकर उससे पूछताछ करने के लिए वह जाती है, लेकिन जैसे ही सोनू कुमार के घर में पुलिस एंट्री करती है तो वहाँ पर तो नीतू जिंदा बैठी हुई थी। नीतू को देख करके पुलिस भी हैरान और सभी लोग हैरान थे। अब यहाँ पर सोनू को और नीतू को पकड़कर पुलिस थाने लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि ये मामला क्या है। तो यहाँ पर नीतू और सोनू बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद नीतू की शादी करवा दी गई और फिर वह नीतू बिछड़ जाती है अपने भाई के साले से यानी कि सोनू कुमार से। उन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन अभी भी शादी के बाद भी उनके दिलों में मिलने की चाहत थी, जद्दोजहद थी। वह मिलना चाहते थे, अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब वह करते भी तो क्या करते, क्योंकि यहाँ पर तो शादी हो चुकी थी। अब यहाँ पर वह एक चाल चलते हैं कि अगर नीतू मर जाएगी तो कोई उसे ढूंढेगा नहीं और फिर वह मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रह लेगी। तो यहाँ पर वह बताते हैं कि नीतू ने ब्लड बैंक से 1000 रुपये का ब्लड खरीदा और फिर दोस्तों उस ब्लड को फर्श के अंदर फैला दिया और वहाँ पर एक चाकू डाल दिया और ख़ुद अपने भाई के साले सोनू कुमार के साथ फरार हो जाती है, और जिससे यह लगे कि वह तो मर गई है और जिससे कि उनका घर बस जाए। तो इतनी शातिर पत्नी। उसके बाद पुलिस उसके पति जो कि अवधेश कुमार था
उसको जो अरेस्ट किया हुआ था उसको छोड़ देती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देती है धोखेबाजी के चक्कर में। तो इस तरह की भी औरतें होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। इनसे थोड़ा बच कर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ऐसे लोग भी इस देश दुनिया के अंदर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।